देखिए, ये कहना अनुचित होगा कि अमेठी मेरे पास रहेगी। उचित ये होगा कि हम ये कहें कि अमेठी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी सेवा देने के लिए। और ये वो लोग हैं कि छीके तो विदेश चले जाएं। और मेरा ये मानना है, इन्होंने मूलभूत अधिकारों से जनता को वंचित इसलिए रखा ताकि जनता जितनी गरीब होगी उतना उनके सामने गिड़गिड़ाएगी। इसका स्वागत है। मुझे नहीं पता 24 में पार्लियामेंट्री बोर्ड किसको टिकट देगी, लेकिन कमल खिलेगा इसकी गारंटी आज मैं आपके मंच पे दे रही हूँ। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, लेकिन घर घर में मशहूर तुलसी यानी कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अभी से ही इस बात की गारंटी दे दी है कि 2024 में भी कमल ही खिलेगा। है, मुझे नहीं पता 24 में पार्लियामेंट्री बोर्ड किसको टिकट देगी, लेकिन कमल खिलेगा इसकी गारंटी आज मैं आपके मंच पे दे रही हूँ। आपको बता दें कि हर साल की तरह ही इस साल भी इंडिया न्यूज ने देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच का आयोजन किया, जिसमें देश के कई बड़े दिग्गजों ने शिरकत की। इसी सिलसिले में स्मृति भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई और मंच से ये गारंटी दे दी कि 2024 में तो कमल ही खिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने राहुल भैया और पिंकी दीदी पर खूब वार भी किया। स्मृति ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ये कहा कि ये वो लोग हैं जो छींके तो विदेश चले जाएं। इन्होंने मूलभूत अधिकारों से जनता को वंचित इसलिए रखा ताकि जनता जितनी गरीब होगी उतना ही इनके सामने गिड़गिड़ाएगी। और ये वो लोग हैं कि छींके तो विदेश चले जाएं। और मेरा ये मानना है, इन्होंने मूलभूत अधिकारों से जनता को वंचित इसलिए रखा ताकि जनता जितनी गरीब होगी उतना उनके सामने गिड़गिड़ाएगी। स्मृति यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि आखिर क्यों 2019 में कांग्रेस अपना ही गढ़ हार बैठी। आखिर क्यों 2019 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 4 दशक राहुल गांधी के परिवार ने अमेठी के सहारे और उनके कांधों पर चढ़कर इस देश में सत्ता का भोग किया, इस देश में सत्ता की गलियारों में अपनी छाप छोड़ी। और एक चुनाव हारे, अपनी गलती से हारे, काम ना करने की वजह से हारे, जनता के मध्य में नहीं थे। ये हाल था कि 5 साल में एक बार दिखते थे और अगर तब भी आते थे तो धकेल दिए जाते थे अमेठी के सामान्य नागरिक। तिरस्कार राहुल गांधी और गांधी खानदान ने किया और इसीलिए हारे। अगर उनमें ये जज्बा होता, ये ह्यूमिलिटी होती कि गलती हमारी है, तो जनता उनको सराखों पर रखती। लेकिन गलती करेंगे आप, निकम्मे होंगे आप, और फिर जनता को गाली बकेंगे तो जनता भी फिर आड़े हाथ लेगी। 2019 का वो मुकाबला याद है आपको, जब स्मृति और राहुल आमने सामने थे। दोनों के बीच यूपी की उस अमेठी सीट पर मुकाबला था, जो सीट गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही है, जिस पर शुरुआत से ही गांधी नेहरू परिवार का दबदबा रहा है। लेकिन 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि इस सीट की काया ही पलट गई। अगर इतिहास पर नजर डालें तो साल 1977 में संजय गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 1980 में संजय गांधी ने इस सीट से जीत हासिल कर अपना परचम लहराया और तब से लेकर साल 2019 तक इस सीट पर नेहरू गांधी परिवार का ही शासन रहा। लेकिन साल 2019 में मानो वक्त ने खुद नेहरू गांधी परिवार से अपना मुंह मोड़ लिया हो। तभी तो 2019 में वो हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा हो। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति और राहुल दोनों ही अमेठी सीट से आमने सामने थे। दोनों ने ही अपनी अपनी पार्टियों के लिए खूब प्रचार किया और जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इस बार जीत का खिताब कांग्रेस के खाते में नहीं बल्कि बीजेपी के खाते में गया। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी स्मृति और राहुल आमने सामने थे, मगर तब स्मृति को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन स्मृति हार कर भी नहीं हारी और एक बार फिर 2019 में स्मृति ने राहुल को टक्कर देने की ठानी, जिसके बाद 2019 में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर गांधी परिवार के 50 साल पुराने गढ़ को जीत लिया और कांग्रेस का सपना चकनाचूर हो गया। इसके साथ ही स्मृति के कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराने वाली पहली बीजेपी कैंडिडेट बन गईं।
2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि स्मृति ने इंडिया न्यूज़ के मंच से जो गारंटी दी है, क्या बीजेपी उसे पूरा करेगी या फिर कांग्रेस उस गारंटी पर अपनी मोहर लगाएगी।